अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शब बारात की बरकतें और रहमतें आप तमाम को बहुत बहुत मुबारक। आइए खबरनामे का आगाज़ करते हैं सुर्खियों से। स्कॉलरशिप्स के लिए राशन कार्ड की बजाय आधार कार्ड या वोटर शिनाख्ती कार्ड के इस्तेमाल की सहूलत, जॉइंट कलेक्टर का ऐलान। आज़मीन हज के लिए अखराजात का ऐलान, ग्रीन जुमरे के लिए 1,62,000 और अजीजिया के लिए 1,34,000 रुपए मुकर्रर। सदारती इंतखाब के दौरान कांग्रेस में क्रॉस वोटिंग का खतरा, चीफ मिनिस्टर और पीसीसी सदर की एक बार फिर दिल्ली तलबी। ड्यूटी खुर्शीद जा की इज़्ज़त रफ्ता को बहाल करने और चौक मार्केट को तरक्की देने का तयक़ुन, सरदार महल ता फतेह दरवाजा मेयर का पैदल दौरा। और राजेंद्र नगर में एक शख्स का उसके घर के सामने बेरहमाना कत्ल, इलाके में सनसनी। और अब खबरों की तफसील। हैदराबाद के जॉइंट कलेक्टर ई श्रीधर ने आसिफ नगर, शेखपेट और गोलकुंडा मंडलों का दौरा करके स्कॉलरशिप से मुताल्लिक़ सहूलतों का ऐलान किया है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि अगर दरख्वास्त गुजारों को इनकम सर्टिफिकेट के लिए राशन कार्ड और गज़ेटेड ऑफिसर की दस्तखत देने में दुश्वारियां पेश आ रही हों तो दरख्वास्त गुजार आधार कार्ड या वोटर शिनाख्ती कार्ड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि एफिडेविट पर प्रिंसिपाल और दरख्वास्त गुजार के वालिदैन की दस्तखतें काबिल कबूल होंगी। इस सिलसिले में रुकन असम्बली विरासत रसूल खान ने मजलिस की जानिब से कामयाब नुमाइंदगी की थी, जिसके बाद जॉइंट कलेक्टर ने मज़कूरा सहूलतें फराहम करने से इत्तफाक किया। वाज़ेह है कि इनकम सर्टिफिकेट्स के हुसूल के लिए एजेंट्स दरख्वास्त गुजारों से ज़्यादा रकम वसूल कर रहे हैं, जो गरीब तलबा पर किसी बोझ से कम नहीं। रियासती हज कमेटी ने सफ़र मुक़द्दस के लिए मुंतखबा आज़मीन के फ़िज़ाई किराए के बशमूल दीगर अखराजात का ऐलान कर दिया है। कमेटी की जानिब से जारी किए गए बयान में बताया गया है कि ग्रीन जुमरे के लिए फ़ी आज़िम 1,62,586 रुपये मुकर्रर किए गए हैं, जबकि अजीजिया जुमरे के लिए 1,33,945 रुपये मुकर्रर किए गए हैं। बताया गया है कि मुंतखबा आज़मीन ने 51,000 रुपये पेशगी जमा करा दिए हैं। हज कमेटी ने मुंतखबा आज़मीन से माबाकी रकम 31 जुलाई तक जमा करा देने की दरख्वास्त की है। मेयर हैदराबाद मोहम्मद माजिद हुसैन ने ड्यूटी खुर्शीद जा की अज़मत रफ्ता को बहाल करने, चौक मार्केट को तरक्की देने और चौक की घड़ियाल को बहुत जल्द खूबसूरत बनाने का तयक़ुन दिया है। रुकन असम्बली चार मीनार सैयद अहमद पाशा कादरी, हुसैन आलम के रुकन बलदिया मीर जुल्फ़िकार अली और GHMC के अहम और आला अहदेदारों के साथ मेयर ने सरदार महल ता फतेह दरवाज़ा पैदल दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने हुसैन आलम गर्ल्स कॉलेज की तालिबात को तयक़ुन दिया कि कॉलेज तक बसों की आमद-रफ्त को बाकायदा बनाने के लिए सड़कों की मरम्मत और कुशादगी को यकीनी बनाया जाएगा। रुकन असम्बली ने मेयर को सड़कों के तौसी प्लान और अवामी मुश्किलात से वाकिफ़ करवाया। ड्यूटी खुर्शीद जा की तज़ीन नौ और चौक की मुर्गी मार्केट और तारीखी घड़ियाल को खूबसूरत बनाने का मेयर ने तयक़ुन देते हुए कहा कि बल्दिया की स्टैंडिंग कमेटी के इजलास में इन तजावीज़ को मंजूरी दी जाएगी और बहुत जल्द इन कामों का आगाज़ भी कर दिया जाएगा। Today at Hussaini Alam Division, we had a Padayatra along with Honorable MLA Mr. Ahmad Pasha Khadri Sahab and Honorable Corporator Zulfiqar Ali Sahab, and along with all the officials including ZC, all the additional commissioners. We have monitored the chalk market and the clock tower here, and we have also had a look at the Khurshidja Devdi over here. We are committed on renovating it. The kind of commitment the Honorable MLA has shown, we will definitely
definitely take up this. I can assure you by next standing committee, chalk market estimations would be placed in front of the standing committee and will definitely approve it. And I have also instructed the additional commissioner of planning to place all the detailed report regarding this particular Devdi, which will also be approved in the standing committee. And regarding the road widening issues, I have seen most of the encroachments on the path of on the road towards Degree College, which will be removed because they are causing inconvenience to the bus route over here, and will take necessary action against it. Thank you. चारमीनार असेंबली हल्के के बल्दे डिवीजन हुसैन आलम के इलाके शाहगंज चौक खुर्शीजा देवड़ी फतेह दरवाजे तक मेयर साहब के साथ यहाँ पर दौरा किया गया। इस दौरे का मकसद दो तीन अहम काम है। एक तो है कि यहाँ पर हुसैन आलम डिग्री कॉलेज, पीजी कॉलेज, जूनियर कॉलेज है, उनके लिए नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट ने मौसर नुमाइंदगी करके आरटीसी के मिनी बसेस का इंतजाम कराए थे। वो एक बस चल रही है और बस के आरटीसी के लोगों का कहना है कि रास्ते बहुत कंजेस्टेड है, तो रास्तों को कुशादा करने के लिए भी मुआयना किया गया और वो कुशादा किए जाएंगे। उसके अलावा चौक मार्केट के पास जो टावर है, घड़ियाल है चौकी मईद के सामने, उस घड़ियाल को खूबसूरती में तब्दील करने, उसको डेवलप करने के लिए हबीब मिल्लत जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब कायदे मजलिस मुकम्मल पार्टी के एक अरसे दराज से हमारे पे दबाव था, खुसूसन जुल्फ़िकार साहब एरिया कारपोरेटर साबिक़ मेयर को, कि चौक के टावर को बेहतरीन बना उसको, क्योंकि एक तारीखी टावर है, उसको अच्छा डेवलप करना चाहिए। मेयर साहब ने मुआयना किया और वादा किया कि इस प्रपोजल को स्टैंडिंग कमेटी में लेके जल्द से जल्द हम उस टावर को खूबसूरत बनाएंगे। वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी ने रेती कानकनी पॉलिसी में फौरन तरमीम करने की हिदायत दी है। सेक्रेटेरिएट में आला सतह इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए रियासती वज़ीर मादनियात जी अरुणा कुमारी ने बताया कि चीफ मिनिस्टर ने हुकूमत की जानिब से तश्कील दी गई कमेटी की सिफारिशात के मुताबिक रेती कानकनी पॉलिसी में तरमीम की हिदायत दी है। वज़ीर मौसूफ ने बताया कि रेती कानकनी मामले पर अदालत में 2 जुलाई को समाअत हुई है और मज़ीद समाअत 1 हफ्ते तक मुलतवी कर दी गई है। उन्होंने बताया कि रेती कानकनी से मुताल्लिक़ तमाम तफसीलात सुप्रीम कोर्ट में पेश की जाएंगी और वज़ीर आला ने मादनी इलाक़ाजात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए GO 74 पर सख्ती से अमलावरी को यकीनी बनाने की हिदायत दी है। మైనింగ్ పాలసీకి సంబంధించిన పలు అంశాలను సమీక్షించడం జరిగింది। ఇసుక పాలసీకి సంబంధించి ప్రభుత్వం నియమించిన కమిటీ సమర్పించిన నివేదిక మేరకు నిబంధనలు సవరణలు వెంటనే చేపట్టాలని ముఖ్యమంత్రి గారు ఆదేశించారు। रियासती वज़ीर इब्तदाई तालीम शैला जन्नात ने कहा कि लाजमी हक़ तालीम कानून पर अमलावरी को हुकूमत यकीनी बनाएगी। प्रजा हितम प्रोग्राम की तफसीलात से वाकिफ़ करवाते हुए शैला जन्नात ने कहा कि हक़ तालीम एक्ट में हायल रुकावटों को दूर करते हुए एक्ट पर अमलावरी को यकीनी बनाया जाएगा। उन्होंने बताया कि राजीव विद्या मिशन के तहत बच्चों को तालीम से आरास्ता करने के लिए सरकारी स्कूल्स में बुनियादी सहूलतों के साथ साथ निसाबी कुतुब, ग़िज़ा और सेहत पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। शैला जन्नात ने बताया कि मदरसों में मजहबी तालीम के साथ साथ असरी और कंप्यूटर तालीम के लिए भी इक़दाम किए जा रहे हैं। शैला जन्नात ने बताया कि चीफ मिनिस्टर 15 रोज़ा तालीमी प्रोग्राम का आगाज़ ज़िले चित्तूर के चंद्रागिरी इलाके से करेंगे। మద్రసా విద్యాపైన కూడా ప్రత్యేకంగా శ్రద్ధ పెట్టాం। అంటే డ్యూ రెస్పెక్ట్ తోనే అనేక ప్రగతిశీలంగా ఉన్న అనేక మంది ముస్లిం మైనారిటీ పెద్దలు కూడా కోరిన పిమ్మట వారి విద్యతో పాటుగా లెక్కలు, సైన్స్, లాంగ్వేజ్ ఇటువంటి అంశాలని వాళ్ళకు నేర్పించేందుకోసం ఆర్వీఎం అనే కార్యక్రమాలు టీచర్లను కూడా విద్యార్థులకి, అట్లాగే మిడ్ డే మీల్స్ ని వాళ్ళకి ప్రమోట్ చేయడం, పుస్తకాలు అంటే ఒక సపోర్ట్ ని ఉపకరణంగా మన దగ్గర చేశాం। రికగ్నైజ్ చేయబడ్డ ఇంగ్లీష్ చేయబడ్డ మదరసాలకి ఈ సపోర్ట్ ని కంటిన్యూ చేయాలని కూడా నిర్ణయించుకున్నాం। जला यज्ञम धना यज्ञम में तब्दील हो चुका है। PAC इजलास में ओहदेदार जवाब देने से कासिर हैं। रियासती असम्बली में मुनक़िदा PAC इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए तेलुगुदेशम कायदीन ने ये रिमार्क्स किए। तेलुगुदेशम रुकन असेंबली डी ओमा ने कहा कि PAC इजलास में कलवाकुर्ती और पोलेचिंतला प्रोजेक्ट्स का तफसीली जायजा लेने के बाद ये बात सामने आई है कि पोलेचिंतला प्रोजेक्ट के लिए 50 करोड़ रुपए की रकम KVP रामचंद्र राव के जरिए जगन को मुंतकिल की गई है।
उन्होंने कहा कि जब ओहदेदारों से इस सिलसिले में दरियाफ्त किया गया तो ओहदेदार किसी भी तरह का वाज़ेह जवाब ना दे सके। उन्होंने कहा कि ओहदेदार सीएजी रिपोर्ट को भी गलत करार देने की कोशिश कर रहे हैं। डी उमा ने बताया कि कलवाकुर्ती की 3 लिफ्ट आबपाशी प्रोजेक्ट्स के लिए मंजूरा 2573 करोड़ रुपए के मिंजुमले 2100 करोड़ रुपए कॉन्ट्रैक्टर्स को जारी कर दिए गए हैं। फिर भी 70% काम भी मुकम्मल नहीं हो पाया है, जबकि इस प्रोजेक्ट के लिए 3 लाख एकड़ से ज्यादा अराजी को सैराब करने का मंसूबा बनाया गया था। ओहदेदार आइंदा साल सिर्फ 13,000 एकड़ अराजी को पानी सैराब किए जाने की बात कह रहे हैं। इस मौके पर पीएसी के कांग्रेस रुकन भानु प्रताप ने बताया कि हुकूमत का मकसद है कि ज्यादा से ज्यादा अराजी को पानी सैराब किया जाए। उनका कहना था कि छोटी रुकावटों के लिए हुकूमत नहीं बल्कि ओहदेदार जिम्मेदार हैं। उन्होंने कहा कि मौसर मनसूबाबंदी के तहत काम को मुकम्मल किया जाना चाहिए। इजलास में तमाम अरकान ने कलवाकुर्ती प्रोजेक्ट के सर्जिकल पुल के मुनज़्ज़म हो जाने पर किसी किस्म की कार्रवाई न करने और तफसीलात की अदम फराहमी पर ओहदेदारों पर बरहमी का इजहार किया है। अरकान का कहना था कि इस तरह के मामलात में ओहदेदारों की लापरवाही का सख्त नोट लिया जाना चाहिए और उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। गवर्नमेंट चीफ विप जी वेंकट रमना ने वाईएसआर कांग्रेस पार्टी की एजाजी सदर विजय लक्ष्मी की जानिब से किसानों को नजरअंदाज किए जाने के इल्जाम को मुस्तरद कर दिया है। मीडिया से बात करते हुए जी वेंकट रमना ने कहा कि वाईएसआर कांग्रेस पार्टी को परेशान हाल किसानों का साथ देने के बजाय सियासत करना जेब नहीं देता। उन्होंने विजय लक्ष्मी की जानिब से सीबीआई के ज्वाइंट डायरेक्टर को फैक्शनिस्ट कहे जाने को नामुनासिब करार दिया। वेंकट रमना ने सवाल किया कि ज़िमनी इंतखाबात की मुहिम के दौरान वाईएसआर की मौत पर शुबहात का इजहार करने वाली विजय लक्ष्मी ने वज़ीर आज़म से मुलाकात के दौरान उसका जिक्र क्यों नहीं किया। सदर जमहूरिया के इंतखाब के दौरान कांग्रेस पार्टी में क्रॉस वोटिंग का खतरा पाया जाता है। इसी अंदेशे के तहत वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी और सदर प्रदेश कांग्रेस बी सत्यनारायण को एक बार फिर दिल्ली तलब किया गया है। आला कमान की तलबी पर दोनों कायदीन जुमे को दिल्ली रवाना होने वाले हैं। पता चला है कि ज़िमनी इंतखाबात के नताइज के बाद पार्टी में अंदरूनी तौर पर मुखालिफ पार्टी सरगर्मियों में इजाफे से आला कमान मुतफक्किर है और मौजूदा हालात को देखते हुए कांग्रेस आला कमान कोई खतरा मोल लेना नहीं चाहती। उधर चीफ मिनिस्टर की तब्दीली को लेकर भी क़यास आराइयों का बाजार गर्म है। बाज़ कायदीन खुद को चीफ मिनिस्टर के ओहदे के दावेदार के तौर पर भी पेश करने लगे हैं। मौजूदा हालात और क्रॉस वोटिंग से मुताल्लिक़ जब चीफ विप जी वेंकट रमना से पूछा गया तो उन्होंने इन अंदेशों को मुस्तरद कर दिया। उन्होंने दावा किया कि रियासत के अरकान मुक़न्नना यूपी उम्मीदवार प्रणब मुखर्जी के हक़ में ही वोट देंगे। ये जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कोई वोट क्रॉस वोटिंग होने वाला नहीं है। कभी भी ऐसा इलेक्शन होने का वक्त पे हमारा पार्टी के मुख्य नेता को अधिष्ठान वर्ग बुला के कुछ चर्चा करने के लिए बुलाया जा रहा है। तो जो बाहर आ रहा है वो गलत है। सिर्फ कांग्रेस के एमएलए और एमपीस कांग्रेस जिसको अभी जो प्रणब मुखर्जी को मदद कर रहे हैं, हम लोग पूरा उसको मदद करके जिताएंगे। क्रॉस वोटिंग कांग्रेस पार्टी एमएलए तरह से मैं जिम्मेदारी ले रहा हूँ। मैं सबसे बातचीत करके हमारा कांग्रेस से उम्मीदवार को जिताने के लिए पूरा तैयारी है। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी की एजाजी सदर विजय लक्ष्मी ने दिल्ली में मरकजी वजीर ज़राअत शरद पवार से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान विजय लक्ष्मी ने रियासत में किसानों को दरपेश मसाइल से उन्हें वाकिफ करवाया। विजय लक्ष्मी ने मरकजी वजीर ज़राअत से रियासत में किसानों के मसाइल की यकसुई के लिए दरख्वास्त की। उन्होंने किसानों को खाद और तुख्म की गैर मौसर सरबराही से भी शरद पवार को वाकिफ करवाया। मुलाकात के दौरान कवरेज की इजाज़त न दिए जाने पर मीडिया के नुमाइंदों ने मकामी सिक्योरिटी हुकाम पर बरहमी का इजहार किया। खबरों का सिलसिला एक वक्फे के बाद जारी रहेगा।